मौजूद है अशोक विहार में। और हम यहाँ पे मौजूद इसलिए हैं क्योंकि हमारे पीछे आप जो बच्चे देख रहे हैं ये क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ऐसे आम तौर पर पार्कों में क्रिकेट खेलना इनकी लाइफ में क्या परिवर्तन लाएगा। आज इनकी लाइफ में एक परिवर्तन के लिए एक हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, हम उनका नाम बता दें। रवि जी नाम है उनका, और वो क्रिकेट का टूर्नामेंट कराते हैं। और ऐसे बच्चों को वो चाहे गली में हो, दूर दराज छोटे पार्कों में खेलते हो या किसी भी ऐसी छोटी जगह पर खेलते हैं, जिनका लोग जो कहीं जाने में असमर्थ होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, कई चीज़ों में असमर्थ होते हैं, जिनको लोग भी नहीं जानते, ऐसे बच्चों को एक सही मुकाम तक पहुंचाना, अपने टूर्नामेंट में लाना और उनको टूर्नामेंट खिलाना और उनको और अग्रसर बनाना, आगे बढ़ाने का काम करते हैं रवि जी। ये 14th एडिशन है लेट श्री सोमनाथ शर्मा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, लेट श्री जसपाल बेदी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, सूर्य कप 2021। सर ये 14th ईयर जो आ रहा है, इससे 13 साल पहले की ये कहानी है कि मैं खुद एक इकोनॉमिकल वीकर बैकग्राउंड से आया हूँ। और मैं उस बैकग्राउंड से आया हूँ कि जिसमें मुझे खुद, जब मैं अमीर तो मैं क्यों कहूँगा, लेकिन अच्छे संभ्रांत परिवार के बड़े अमीर बच्चे जब मैं उनको खेलते देखता था तो मेरे मन में एक कुंठा आती थी कि क्यों नहीं मेरे साथ ये इस तरह का क्रिकेट कम्युनिटी साथ में दे दे। मैं क्यों नहीं उस फील्ड के अंदर जा सकता, या क्यों नहीं मैं उस ग्राउंड में खेल सकता जो कि मैं सपने देखता था। किसी भी स्टेडियम में जाने की, अंदर जाके मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के, शूज़ पहन के, या वो चीज़ें करने के लिए वो कुंठा रही है मेरे मन में। और उस कुंठा को दूर करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए। शुरू में मेरे पिताजी जिंदा थे, मेरे अंकल जिंदा थे उस टाइम पे, तब मेरे दोस्तों के नाम पे जिनकी अचानक से मृत्यु हो गई, उनके नाम से, मेरे मामू के नाम से, या कईयों के नाम से मैंने वो टूर्नामेंट आयोजित किया। मगर उसके पीछे पर्पज़ एक ही था कि मेरी तरह के इकोनॉमिकल वीकर बच्चे, क्रिकेटर्स जो प्रतिभावान बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, जो अच्छा खेल जानते हैं, जिनकी जो मृदभाषी भी होने चाहिए, उनका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। और वो टचवुड मैं कह रहा हूँ, ऊपर वाली की बड़ी कृपा है, जो 13 एडिशन हुए हैं, वो 13 साल तक मैंने वो टीमें में चूज़ की हैं या पसंद की हैं। या आप समझिए कि जैसे अगर आप पीछे देख सकते हैं, अशोका पार्क में, अशोका गार्डन में, अशोक विहार में हम वो टीमों को सेलेक्ट करें जिनको आज पता भी नहीं था कि हम उनको सेलेक्ट करने वाले हैं। बट बिकॉज ऑफ मेरे साथ जो मेरे सपोर्टर बच्चे खड़े हैं, साथी खड़े हैं, इनकी जो एक जौहरी वाली नज़र है, उस वजह से कि भाई ये बच्चे, भाई साहब ये ठीक रहेंगे, इस तरह से सिलेक्शन हो जाता है। वो बच्चे जिनको अचानक से, अभी आपने रिकॉर्डिंग भी किया, उन बच्चों ने, कप्तानों ने खुद बताया कि उनको नहीं पता था कि आज उनकी सिलेक्शन होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इस 13 एडिशन में मेरा कोई सगा संबंधी, मेरा कोई अपना बच्चा या मेरे से कोई रिलेटेड लोग इसमें नहीं है। और ये 13 साल से हो रहा है। मैं नहीं जानता इन बच्चों को ये किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस मुकाम से आते हैं, मुझे नहीं है। मुझे इतना होना चाहिए कि अगर वो इकोनॉमिकल वीकर बच्चे हैं और उनको ज़रूरत है, तो मैं उस क्रिकेट ग्राउंड से उनको उस जगह पे लेके जाता हूं कि जिस दिन दे फील लाइक अ सुपरस्टार, उस दिन उनको लगता है कि वो अपनी तरह से लगता है, जो कि मैं अपने बारे में फील करता था कि मैं ये फीलिंग आएगी मेरे अंदर, मैं उस दिन ये फील करूँगा कि मैं सुपरस्टार हूँ। तो आज मैं इनको देखता हूँ तो अपने अंदर वो मैं चीज़ जीना चाहता हूँ, मैं जीता हूँ उस दिन, अपने आप को देखता हूँ कि ये जब बच्चे हैं, मेरी एज आज है, लेकिन जब मैं देखता हूँ 15 से 20 साल 25 साल के बच्चे, ठीक है, डेफिनेटली आज उनको ये थोड़ा सा लेट चांस मिलता है, और मैं देखता हूँ कि उसके आगे जब लोग उनको चांस देना चाहते हैं तो उनके पीछे बहुत परेशानियाँ आ जाती हैं। वो देखते हैं कि अगर कोई पैसा है या कोई चीज़ें हैं, वो फिर पीछे हट जाते हैं। मैं फिर उनको साथ दे देता हूँ, मैं फिर उनका साथ नहीं छोड़ता। सर, एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि लगातार आप 13-14 साल से टूर्नामेंट कर रहे हैं, आखिर इससे बड़े टूर्नामेंट की बात करें, जैसे कि हम IPL की बात करें या किसी और मैचेस की बात करें, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके पास क्या साधन है इन बच्चों को? सर देखिए, पहले साधक बनना पड़ता है, फिर साधन बनता है। साधक बहुत ज़रूरी है बनना। अगर आपने साधक बन गए, एक तरह से एक तपस्या की है, ये आपके ऊपर है। मैं नाम नहीं लूँगा, दिल्ली के ऐसे कई क्रिकेटर हैं जो भारतीय टीम में जा चुके हैं। अगर उनका पीछे बैकग्राउंड देखेंगे, वो भी इसी छोटे छोटे ग्राउंड से बाहर निकल के आए। वीरेंद्र सहवाग जी के बारे में कहा जाता था कि वो अपना नजफगढ़ से किट उठा के
बस में फिरोजशाह कोटला मैदान में जाया करते थे, स्कूटर पे आशीष नेहरा जी के साथ जाया करते थे। तो ज़िंदगी में इसी तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, डेफिनेटली मैं अपने जिस दिन टूर्नामेंट होता है उस दिन मेरी कोशिश होती है कि क्रिकेट जगत से जो ऑफिशियल्स हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो आएँ, बच्चों को देखें। वो राजनीति से भी हो सकते हैं, वो किसी भी जगत से हो सकते हैं, वो आए, समझे, उन बच्चों को पिक करें, लेके जाएँ। और हम कोशिश करते रहते हैं, वो एकेडमी ज्वाइन भी कर लेते हैं, बट एकेडमी से आगे का जो स्टेप्स होता है वो उनको ही तय करना पड़ता है। आपका जो सिलेक्शन पॉइंट है कि जो कैंडिडेट है उसको आप सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया रखते हैं? सर, सबसे बढ़िया क्राइटेरिया तो इस टाइम पे पेंडेमिक है और उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जोक्स अपार्ट, लेकिन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। पेंडेमिक में उन बच्चों का सर्टिफिकेट हो, वैक्सीनेटेड हो और जो भी है उनके डोज वगैरह ले लें। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि वो बच्चे इकोनॉमिकल वीकर होने चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इकोनॉमिकल वीकर के अलावा उनके अंदर प्रतिभा भी होनी चाहिए। सिर्फ इकोनॉमिकल वीकर बच्चे हैं बट उनको खेलना नहीं आता, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर को आप क्रिकेट नहीं खिला सकते, क्रिकेट वाले को फुटबॉल नहीं खिला सकते। तो ये क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता है। और आप मान लीजिए दिल्ली में फिरोजशाह कोटला के बाद अगर कोई स्टेडियम है तो वो तालकटोरा क्रिकेट ग्राउंड है। तो मेरी टीम, अगर हम एक टूर्नामेंट में हम एक जगह पे लेके जा रहे हैं, तो यानी कि सेकंड, अगर इंटरनेशनल नहीं भी कहूँगा तो राष्ट्रीय ग्राउंड अगर है दिल्ली में, तो वो तालकटोरा क्रिकेट ग्राउंड है। तो मैं वहाँ तक तो लेके जा रहा हूँ, नेशनल ग्राउंड तक लेके जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, 13 साल के बाद पहली बार एक और चीज़ जुड़ी है, डे और नाइट का जो टूर्नामेंट है वो इन बच्चों के लिए हो रहा है। तो इनको एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है कि सफ़ेद गेंद से जो मैचेस होते थे, अब तक लाल गेंद से होते थे, सफ़ेद गेंद से वो रंग बिरंगी पोशाकों में जब ये बच्चे जाएंगे तो इनको डे नाइट टूर्नामेंट में वो सारी फीलिंग्स आएंगी जो कि खुद को अपने आप को, ये फिर वही बात आ जाती है, अपने आप को स्टार फील करें। रवि जी, आपने अशोका गार्डन में से अभी कितनी टीमें सेलेक्ट की हैं? सर, ये 4 टीमें हैं और ये वो 4 टीमें हैं जो कि अपने बिहेवियर की वजह से, अपने खेल की वजह से, अपने एक सेक्शन की वजह से, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की वजह से वो चीज़ें इनके साथ जुड़ी होती हैं। और ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इनको कोऑर्डिनेट किया है और इन लोगों को सेलेक्ट किया है। और अब ये बहुत अच्छे से तरीके से 2 अक्टूबर 2021 को मैं आप सभी से, जो ये सुन रहे हैं इस आपके चैनल के माध्यम से, मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, वो चाहे फेसबुक पे हैं, वो ट्विटर पे हैं, वो इंस्टाग्राम पे हैं, वो आपके व्हाट्सएप पे हैं, या जो भी हैं, अगर वो प्लीज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि मेरी रीच वो नहीं है, क्योंकि मैं आजकल का तकनीक का इंसान नहीं हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो सारे बच्चे, ये सारे जितने भी दोस्त मेरे सुन रहे हैं, इस चीज़ को जितना भी ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। मेरी मुहिम है, मैं जहाँ तक ला सकता हूँ ला रहा हूँ, उनके आगे कंटिन्यूटी में करना है। आपके चैनल के माध्यम से वो जुड़ें, आएँ, देखें, उनका बहुत स्वागत है इन चीज़ों में। पेंडेमिक में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कम लोग अलाउड हैं, ठीक है, तो मास्क पहन के आएँ, सैनिटाइज करके आएँ, वैक्सीनेटेड लेके आएँ और देखें इस क्रिकेट को और इस महाकुंभ को कि बच्चे किस तरह से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से खेल के और इतने अच्छे से संस्कारों के साथ वो क्रिकेट को ख़त्म करते हैं। और पूजा हमारी स्टार्ट होती है, अच्छे से उसको किया जाता है, जो कि बहुत ही कम क्रिकेट महाकुंभ में होता है। राष्ट्रीय गान तो है अपनी जगह पे, मगर एक भगवान का नाम लेके हम लोग एक शुभारंभ करते हैं, बहुत अच्छे से आयोजित होता है। चलिए, ठीक है रवि जी, धन्यवाद। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।